भारत में अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हों तो एक चीज़ आपको लगभग हर जगह कॉमन दिखाई देगी। कोई लाल बत्ती तोड़ रहा है, कोई बिना हेलमेट निकल रहा है, कोई सीट बेल्ट को मजाक समझ रहा है और कोई रॉन्ग साइड ऐसे गाड़ी चला रहा है कि भैया सड़क उनके पिताजी ने बनवाई हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को कानून का डर नहीं है या फिर कानून सिर्फ चालान काटने तक सीमित रह गया है? अपने देश में क्या ऐसे ही हालात हैं? क्योंकि एक तरफ हर साल करोड़ों के चालान कट रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर मामला क्या है? आज इसी पूरे मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में ट्रैफिक चालान से कितनी रिकवरी होती है, एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं और अमेरिका जैसे देशों में आखिर लोग ट्रैफिक रूल्स ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉकिंग आंकड़ा आपको बताता हूं। 2024 में भारत में ट्रैफिक वॉल्यूशन पर करीब 12,933 करोड़ के ई चालान काटे गए। ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली रिकवरी सिर्फ करीब 3,834 करोड़ की हो पाई, यानी 9,000 करोड़ से ज्यादा फाइन अनपेड रह गए। मतलब चालान काटना और सरकार तक पैसा पहुंचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाखों लोग चालान भरते ही नहीं हैं, कई लोग इग्नोर कर देते हैं और कई मामलों में एनफोर्समेंट भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हजारों करोड़ के चालान्स कट रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं? लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। 2024 में भारत में करीब 1.77 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मौत हो गई, यानी हर दिन औसतन करीब 485 लोग दुर्घटनाओं के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। हर घंटे लगभग 20 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, करीब 70% रोड एक्सीडेंट्स जो डेथ हो रही हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही हैं, जबकि हजारों लोगों की जान हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से हो रही है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सड़क या सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर की है। एक तरफ लोग बोलते हैं इंडिया में कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? कुछ लोग कानून जानते ही नहीं हैं, जो जानते हैं तो वो मानते नहीं हैं, और जो मानते हैं उन्हें बाकी लोग बेवकूफ़ समझते हैं। अगर आपने हेलमेट पहना है तो स्पीड लिमिट फॉलो की है, सिग्नल पर रुक भी रहे हैं, तो पीछे वाला आपको हॉर्न मार मार कर परेशान कर देगा कि निकल आगे, मुझे जाना है, जैसे गलती आपने ही कर दी हो। और सच कहें, इंडिया में ड्राइविंग कल्चर अभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, अनडिसिप्लिन है। शायद लोगों को सड़क पे चलना ही नहीं आता है, शॉर्टकट बेस ज़्यादा अपनाते हैं लोग सोचते हैं बस इस बार निकल जाता हूँ, एक रेड लाइट ही तो जंप करनी है, 5 मिनट बच जाएंगे। लेकिन यही 5 मिनट किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अब जरा अमेरिका का एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वहां लोग रूल्स ज्यादा फॉलो करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट भी है। मतलब अवेयरनेस के साथ साथ लोग जो पनिशमेंट वहां पे रहती है वो और स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, सब चीज़ों को पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें मजबूत हैं। अमेरिका में रेड लाइट जंप करने पर फाइन स्टेट के हिसाब से बदलते रहते हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कई जगह $50 से लेकर $500, यानी भारतीय रुपए में 4,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। कुछ स्टेट्स में लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स भी जुड़ते हैं, बार बार गलती करने पर लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, मतलब आपको गाड़ी चलाने ही नहीं दी जाएगी। अब ओवर स्पीडिंग का हाल भी सुन लीजिए। अमेरिका में स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर एवरेज स्पीडिंग टिकट करीब $100 से $300, यानी 8,000 से 25,000 रुपए तक बैठ सकता है। कई स्टेट्स में सीरियस स्पीडिंग पर फाइन 500 से $1,000 से भी ज़्यादा तक पहुंच सकता है। और रिपीट ऑफेंस होने पर कोर्ट हियरिंग हो सकती है, लाइसेंस सस्पेंशन हो सकता है और इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है। यानी वहाँ पनिशमेंट सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रहती है। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो उसका असर आपकी ड्राइविंग रिकॉर्ड, इंश्योरेंस कॉस्ट और फ्यूचर एक्सपेंस पर भी पड़ सकता है। मतलब लोग सिर्फ पुलिस से नहीं, पूरे सिस्टम से डरते हैं। जबकि भारत में माइंडसेट क्या है? कट गया तो देख लेंगे, ऑनलाइन चालान है बाद में भर देंगे, या फिर चलो निकल लो, कौन देख रहा है। यही सोच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सिर्फ ज़्यादा चालान नहीं, ज़्यादा चालान तो लोग भर देंगे, पैसे वाले बहुत हैं। ज़रूरत है बेहतर रोड डिज़ाइन की,
सख्त और कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट की, ट्रैफिक कैमरास के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की, स्कूल लेवल पर रोड सेफ्टी एजुकेशन की और सबसे ज़्यादा लोगों की सोच बदलने की। क्योंकि सड़क पर एक्सीडेंट सिर्फ ड्राइवर को नहीं मारता है, उसके साथ साथ पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देता है। तो अगली बार सिग्नल तोड़ने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि आप 2 मिनट बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाल रहे हैं, अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी रिस्क में डाल रहे हैं और शायद किसी और की ज़िंदगी भी और उसके परिवार की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। इंडिया में ट्रैफिक रूल्स और सख्त होने चाहिए या लोगों की मेंटालिटी बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको जवाब देना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ सके और लोग सड़क पर एटलीस्ट चलना ड्राइव करना सीख सकें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।